dynamic leadership of President Tayyip Erdogan, Turkey has been completely transformed. A vibrant economy, most modern technology, at par with European standards. President Tayyip Erdogan, his voice is the voice of the Ummah. He speaks for the oppressed people of Gaza, Palestine and Kashmir. पाकिस्तान और तुर्की $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरआज़म है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा तुर्क सदर की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। गज़ा की ज़मीन पर कोई सौदा नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात का एलामिया जारी। ताल्लुकात को फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की अवानी सदर आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर और खातून अव्वल को अवानी सदर आमद पर बच्चों ने फूल पेश किए। तुर्क सदर की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा एर्दोआन का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। तुर्क सदर ने कहा तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन की जानिब से इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमराह गाड़ी ड्राइव की। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर कोई ख़त मिला तो पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजीद वसअत दी जाएगी। मुआहदे दिफा, तजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतलात, फाइनेंस, मजहबी उमूर की वजारतों के दरमियान हुए। मफाहमती याददाश्तों में समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल्स के तबादले, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन शामिल हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर से मुसाफ़ा भी किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्टर F8 और F9 इंटरचेंज को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के नाम से मंसूब कर दिया। तख्ती की नकाब कुशाई तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुई। मज़कूरा इंटरचेंज को जिना एवेन्यू और आगा शाही एवेन्यू के संगम पर हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात, पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। बताया कि लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। हमारा अज़्म है कि ये सहूलत पंजाब के तमाम शहरी इलाकों तक पहुँचाएँ। तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत हमने पंजाब में जदीद, मौसर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया है। पंजाब में ज़ीरो वेस्ट का टारगेट हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी शराकतदारों के ताउन से वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करेंगे। के
चीफ जस्टिस साहब को वो वफ्द मिला है, जजों को नहीं मिला, और उनके अपने 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें लॉ एंड जस्टिस कमीशन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ का एक प्रोग्राम है जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन चलाता है। उस बैकग्राउंड में उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं। IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजों से नहीं। चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था, उनका जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है। चीफ जस्टिस ने उन्हें जुडिशल इस्लाहात पर बताया है। वजीर कानून का सेनेट इजलास से खिताब, उन्होंने कहा यहाँ IMF को खत लिखे जाते हैं। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने चीफ जस्टिस के पास नहीं गए। बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मन साजिश एक बार फिर नाकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियां कामयाब साबित हो रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अल जज़ीरा की रिपोर्ट बता रही है कि उनकी तरसलात ज़र रोकने की मुहिम को खुद उनके हिमायतियों ने भी कबूल नहीं किया। मईशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो रहा है। सियासतदानों को मुल्की निज़ाम से बेदखल और पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। डमी नुमाइंदे अवाम का केस नहीं लड़ सकते, सियासी खेल खेले गए। अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश, JUI और PTI को फिर लड़ाने की कोशिश की गई। मसाइल अब भी बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से लूचे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत, कहा हम लूचे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत के केस की समाअत। केस में असल सवाल है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन को कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार, सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया है, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। वकील ने क्या बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरसद हुआ है, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। में नहीं आया कि फिजिकल रिमांड मिला क्यों नहीं पुलिस को, कि उन्होंने कहा जी 2 दिन का रिमांड, उसके बाद मेडिकल करा के उसको जेसी कर दिया। मतलब एक आदमी जो कि इतनी दफा इतराफ करके अपनी स्टेटमेंट चेंज कर चुका है, उसको आप जेसी कर दें कि उससे कोई सवाल नहीं कर सके। अगर उसको रिमांड नहीं मिला तो शायद JIT, लेकिन आपको पता है JIT बनने में कितने दिन लगते हैं। कराची के नौजवान मुस्तफ़ा का अब तक पता ना चल सका। दुखियारी मां ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इंसाफ की अपील कर दी। प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर का कहना था कि समझ नहीं आया पुलिस को रिमांड क्यों नहीं दिया गया। मुलजिम को मेडिकल करवा कर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA ले लिया गया है। जय वक़्वा से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। कराची में डंपर गर्दी का सिलसिला ना थम सका। कातिल डंपर्स की टक्कर से शहरियों के कत्ल के वाक़ियात जारी। मलीर मेमन गोट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात और शहरियों की हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए। रोजाना अखबारात में आता है कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकते। इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है और एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मैंने बात की, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है, वो अपनी गाड़ियां फिटनेस करवा लें। अच्छा, वो गाड़ियां जो कि दूसरे सूबों से आ रही हैं और उनको जो है वो अगर वो भी कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो सूबा सिंध से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कराची में डंपर्स का वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। 30 दिन का वक्त दिया है। हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर आई तो जब्त होगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट रखना होगा। साल 2024 में ट्रैफिक हादसात में 771 अफराद की हलाकत, 8000 से ज्यादा जख्मी हुए। रवा साल अब तक 100 से ज्यादा अफराद की डंपर तले कुचल कर हलाकत। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा को हटा दिया गया। सर्विस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। अहमद नवाज चीमा मार्च 2024 को DIG ट्रैफिक कराची तैनात हुए थे। वो 11 महीने 10 दिन DIG ट्रैफिक कराची रहे। पीर मोहम्मद शाह को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। सरकारी हज स्कीम में तीसरी किस्त जमा करवाने का कल आखिरी दिन। जमा ना करवाए तो दरख्वास्त मनसूख की जा सकती है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज नामजद बैंक्स में किस्त लाजमी जमा करवाएं और कंप्यूटराइज्ड रसीद ज़रूर हासिल करें। गुज़िश्ता साल के हुज्जाज अपनी मुतालिका बैंक ब्रांच से राबता करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का फैसला। पहले मरहले में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मैगा सेंटर नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से मुलाकात भी की। शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। की वनडे सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल कराची में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने फाइनल से कम ट्रेनिंग के बजाय मुकम्मल आराम को तरजीह दी। कीवीज ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने ब्रिटिश को 6 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची की विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। फाइनल भी हाई स्कोरिंग हो सकता है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैच के लिए हतमी प्लेइंग 11 का इंतखाब नहीं किया। पाकिस्तान में अपना क़याम और क्रिकेट खेलने को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोई खुशफहमी नहीं है। 99% तमाशाई पाकिस्तान टीम का साथ देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ग्रीन शेड्स ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल किया।
मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट पर 260 रन की सबसे बड़ी शराकत कायम की। ये चौथी विकेट पर क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी शराकत है। दोनों मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने एक ही इनिंग्स में सेंचुरियां भी स्कोर की, जो पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वां वाकया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद। तीनों खिलाड़ियों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया। आईसीसी के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी पर मैच फीस का 25%, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना किया गया। शाहीन शाह अफरीदी जानबूझकर जनूबी अफ्रीकी बैटर के रास्ते में आए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियो का दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में भी खबरों और मालूमात के हुसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि रेडियो इब्लागियात की दुनिया में इख्तराह का आगाज़ है। आवाम को तालीम, मालूमात और तफरीह की फराहमी के लिए बुनियादी मीडियम के तौर पर रेडियो की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रेडियो मालूमात की फराहमी और माहौलियाती शऊर बेदार करने का ताकतवर जरिया है। सवाबी में अफसोसनाक वाकया, दरिंदा सिफत बाप ने 2 बेटों और 2 बेटियों को अबदी नींद सुलाकर खुद भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में हमास ने कहा, मिस्री और कतरी सालिसकारों से बातचीत मस्बत रही और सालिसकारों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा, प्यूटिन से गुफ्तगू में इत्तेफाक हुआ है कि मॉस्को और वाशिंगटन इस मामले पर बराह रास्त मुज़ाकरात करें। दोनों चाहते हैं कि लाखों लोगों के मरने का सिलसिला रुक जाए। हमने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।